हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन की पीडीएफ और इसके आउटलाइंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और बाकी आप टेलीग्राम पे जाके नाम से भी सीधा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर लोकेश के नाम से। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड में डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। निगरानीकार के सुयोग्य अभिभाषक द्वारा केवल मात्र यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी अभियुक्त से रंजिश रखते थे, जिसके कारण उसके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। विराम। निगरानीकार के अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई तर्क इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियोग पत्र एवं अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में लगाए जाने वाले आरोप से संबंधित अपराध बनना नहीं पाए जाते हो। विराम। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुसंधान के पश्चात प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं एकत्रित की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित करने का आदेश पारित किया गया है तथा हमारी विनम्र राय में यदि अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान के पश्चात प्रथम दृष्टि में अपराध बनना पाया जाता है तो आरोपित किए जाने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है, अतः आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। विराम। निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। विराम। पैरा। संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14/5/8 को फरियादी कुसुम शर्मा द्वारा इस आशय की लिखित रिपोर्ट थानाध्यक्ष थाना सदर सांगानेर में प्रस्तुत की गई कि वह मालवीय नगर जयपुर की रहने वाली है तथा अपनी पुत्री अनीता शर्मा के साथ रहती है। विराम। उसने दिनांक 23/10/7 को अपना मकान प्रताप नगर सांगानेर को मौखिक रूप से रामविलास विजय पुत्र श्री फूलचंद विजय निवासी प्रताप नगर को 9 लाख रुपए में बेचना तय किया था, जिस पर रामविलास ने उसे 1,10,000 रुपए साई पेटे दिए व उसके बाद रामविलास ने यह मकान किसी मीणा को 10,50,000 रुपए में बेचान कर पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया, लेकिन रामविलास ने यह राशि उसे नहीं दी। वह स्वयं के पास रख ली और धमकाकर उससे व उसकी पुत्री से हस्ताक्षर करवाना चाहता है, जिसमें वह नाकाम रहा, लेकिन उसने मकान पर किराएदार रखकर कब्जा कर लिया। विराम। वह अभी तक उन्हें बार बार डराता धमकाकर प्रताड़ित करता है। विराम। पूर्व में उसने लोन दिलवाने के बहाने पैन कार्ड, ITR,
बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फ़ोटो, चेक बुक आदि भी ले रखे हैं, जिसका वह अभी तक दुरुपयोग कर रहा है और चेक बाउंस में नोटिस भेजता रहता है तथा उनके घर का सामान, सिलेंडर, मिक्सी, चूल्हा भी उठाकर ले गया। उसे व उसकी एकल पुत्री को उससे जान माल का खतरा है तथा उसकी उनका मकान हड़पने की मंशा है। वह आज रामविलास के घर हिसाब करने के आमंत्रण पर गई तो वहाँ उसने उसके साथ बदसलूकी की व मारपीट की कोशिश की, पीछे से पत्थर फेंके तथा उसके साथ गाली गलौज व अभद्रता की तथा पुलिस में जाने व इधर उधर बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर FIR संख्या 359/08 धारा 420 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गवाहान के कथन लेखबद्ध किए गए तथा मकान से संबंधित रिकॉर्ड की फोटो प्रति प्राप्त की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अभियोग पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया है कि परिवादिनी द्वारा निगरानीकार से 5 लाख रुपए उधार लिए गए थे, जिसकी अदायगी पेटे उसने एक चेक निगरानीकार को दिनांक 3/4/8 को दिया, जो अनादृत हो गया तथा उक्त उधार ली गई राशि की अदायगी से बचने के लिए परिवादिनी द्वारा यह झूठे व असत्य तथ्यों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। समाप्त।